यस, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। एक बड़ी खबर निकल के आई है क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए। खबर क्या है हम लोग देख लेते हैं। अखबार के माध्यम से आपको ये खबर दी जा रही है, देखिए। यस, आप देखें, जैसे हेडिंग से पता कर सकते हैं 1400 केंद्रों पर 4.31 लाख विद्यार्थी देंगे मैट्रिक परीक्षा। मतलब 4,31,000 विद्यार्थियों के लिए 1400 केंद्र बनाए गए हैं। इसकी क्या स्थिति है, इसकी पूरा डिटेल हम लोग समझेंगे। कोविड-19 की परिस्थिति को देखते हुए राज्य में इस वर्ष मैट्रिक परीक्षा को लेकर केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। ये केंद्र की संख्या इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि कोविड की स्थिति बहुत ही ज़्यादा है, केसेस आ रहे हैं। इस कारण से मैट्रिक परीक्षा के लिए राज्य में 1400 केंद्र बनाए गए हैं। पूरे राज्य भर में 1400 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 4,31,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इन 1400 केंद्रों में 4,31,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। जिलों द्वारा केंद्र निर्धारण की रिपोर्ट जैक को भेज दी गई है। सभी जिलों से केंद्र को वो रिपोर्ट भेज दी गई। इस वर्ष कुछ ऐसे विद्यालयों में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहाँ CCTV की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ज़्यादा केंद्र बनाए गए हैं। और कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे CCTV कैमरे की व्यवस्था नहीं है। इससे पूर्व कभी भी मैट्रिक परीक्षा के लिए इतनी अधिक संख्या में केंद्र नहीं बनाए गए थे। गत वर्ष मैट्रिक के 3,87,000 परीक्षार्थी ने 940 परीक्षा केंद्र 3,87,000 परीक्षार्थी के लिए 940 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। पिछले साल जो है वो 3,87,000 परीक्षार्थी के लिए 940 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे पूरे राज्य में। परीक्षा केंद्र निर्धारण में इस बात का ध्यान रखा गया है कि कोविड-19 के बचाव को लेकर तय मापदंड का पालन सुनिश्चित हो। ये इसलिए बढ़ाई गई है संख्या क्योंकि कोविड-19 के जो भी गाइडलाइंस हैं उसका पालन हो। देखिए और भी क्या बातें बताते हैं। यस, एक बेंच पर एक ही परीक्षार्थी बैठेंगे। परीक्षा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। एक बेंच पे एक ही परीक्षार्थी परीक्षा देंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण खबर। साथ ही एक और खबर है कि 6 से 27 अप्रैल तक चलेगी प्रैक्टिकल परीक्षा। जो प्रैक्टिकल परीक्षा होगी मैट्रिक की वो 6 से 27 अप्रैल तक चलेगी। 6 अप्रैल से 27 अप्रैल तक मैट्रिक की प्रैक्टिकल परीक्षा 6 अप्रैल से शुरू होगी, जो 27 अप्रैल तक होगी। विद्यालय संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से 3 अप्रैल तक परीक्षा सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। यानी DO ऑफिस से 3 अप्रैल तक परीक्षा सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए उत्तर पुस्तिका संबंधित विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। ये उत्तर पुस्तिका उपलब्ध विद्यालय के द्वारा कराई जाएगी। प्रैक्टिकल परीक्षा का अंक पत्र 30 अप्रैल तक जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा होंगे। ठीक है, जिला शिक्षा पदाधिकारी संबंधित कागजात 3 मई तक जैक में जमा करें। ये पूरा डिटेल दिया हुआ आपके प्रैक्टिकल परीक्षा को लेकर के। एक और इसी में खबर है, जो बड़ी खबर है ये है, इस एक और बड़ी खबर जो निकल के आई है। राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में अब भी रिक्त रह जाती है सीटें। यानी राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा जो होती है उसमें सीटें रिक्त रह जाती हैं। क्या डिटेल है देखते हैं हम लोग। यस, 4 साल में राज्य में छात्रवृत्ति पाने वाले बच्चों की संख्या 207 से बढ़कर 1562 हो गई है। इसके बाद भी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सीट खाली रह जाती है। यानी संख्या तो बढ़ गई बच्चों की राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति के अंतर्गत, लेकिन सीटें जो जारी की गई है केंद्र सरकार उसके तहत सीट खाली रह जाता है। राज्य में राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के तहत कुल 1960 सीटें हैं। टोटल 1960 सीटें मौजूद हैं।
पिछले 4 वर्ष में छात्रवृत्ति परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या के साथ साथ परीक्षा में सफल होने वाले की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। यानी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं ज़्यादा और सफल भी हो रहे हैं ज़्यादा। वर्ष 16-17 में छात्रवृत्ति के लिए कुल 1905 आवेदन जमा हुए थे, जबकि परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 207 थी। ये देखिए 2016-17 के बारे में बताया जा रहा है कि उस समय आवेदन 1905 थे और जबकि पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 207। वर्ष 16-17 में आवेदन जमा करने वाले विद्यार्थियों की संख्या छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित विद्यार्थियों की संख्या से कम थी। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद आवेदन जमा करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। ये ऑनलाइन प्रक्रिया जब से हुई, विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई। वर्ष 2019-20 में आवेदन जमा करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर 9462 हो गई, जबकि परीक्षा में सफल विद्यार्थियों की संख्या 1552 हो गई। परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में इतनी अधिक बढ़ोतरी के बाद भी राज्य में सीटें अब भी खाली रह जाती है। ये विशेष खबर है। कौन कर सकते हैं आवेदन? ये देखिए कौन आवेदन कर सकते हैं। राज्य के सरकारी व अल्पसंख्यक विद्यालयों के विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 7 की परीक्षा 55% अंक के साथ उत्तीर्ण हो, कक्षा 7 में आपने 55% अंक लाए हैं, छात्रवृत्ति परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। तो आप जमा कर सकते हैं। एसटी व एससी कोटि के अभ्यर्थी को अंक में 5% की छूट दी जाती है। एसटी और एससी कैंडिडेट को 5% छूट दी जाती है। तो 55, तो उन लोगों के लिए 50% अनिवार्य है। विद्यार्थी के माता पिता की वार्षिक आय 1.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कक्षा 12वीं तक प्रतिवर्ष 12,000 मिलती है छात्रवृत्ति। ये छात्रवृत्ति जो है वो कक्षा 12वीं तक 12,000 प्रति वर्ष मिलता है। राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जाती है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जाती है। परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी को कक्षा 9 से 12वीं तक प्रतिवर्ष 12,000 रुपये छात्रवृत्ति मिलती है। यदि आप सफल हो जाते हैं तो क्लास 9 से क्लास 12 तक आपको हर साल 12,000 रुपये सरकार देती है। जैक लेता है परीक्षा। यह परीक्षा कौन लेता है? जैक लेता है। मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक द्वारा ली जाती है। सामान्य वर्ग BC1 BC2 वर्ग के अभ्यर्थियों को क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है। वह EWS ST SC ST के अभ्यर्थी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 32% है। परीक्षा में 108 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ व एक अंक के होते हैं। सभी प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो वस्तुनिष्ठ होते हैं यानी ऑब्जेक्टिव होते हैं और सभी में एक नंबर दिया जाता है। तो विशेष खबर आपके लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर द नेक्स्ट अपडेट।